Good afternoon student and welcome to online lecture of Sharadvi Mori English School. चैप्टर नंबर 10 क्लूप मीन्स चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है क्लूप। क्लूप का मीनिंग होता है लॉक। ओके, लॉक मीन्स ताला। ओके, इसके जो लेखक है वो है श्री कृष्णा कोल्हाटकर, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। उनका नाम है, जो लेखक है, श्री कृष्णा कोल्हाटकर। श्री कृष्णा कोल्हाटकर, इनका जन्म और मृत्यु की डेट बताई कि इनका जन्म हुआ है 1871 मीन्स 1871 में इनका जन्म हुआ है। जो इनकी मृत्यु हुई है वो 1934। ओके, 1934 को इनकी मृत्यु हुई है। ओके, जो कृष्णा कोल्हाटकर है इनका परिचय देख लेते हैं। नाउ सी, समशीक लेखक, कवि, नाटककार, कथाकार, कादंबरीकार, मुख्य नायक, गुप्त मंचूष, मातीविकार, प्रेम शोधन इत्यादि नाटके, द्रुपट्टी की दोहेरे, श्याम सुंदर इत्यादि कादंबऱ्या, गीतोपायन हा काव्यसंग्रह, प्रसिद्धित समुदायाचे पोहे या त्यांच्या विनोदी लेखकांचा संग्रह प्रसिद्धित आहे। ठीक है, ये सब जो है अभी हमने जो पढ़े वो सब क्या है, इनके जो लेखक जो पाठ लिखते हैं उनका क्या रहा है, ये मेन एम रहा है। ओके, अब ये पार्ट जो चैप्टर है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग चैप्टर वो देख लेते हैं। नाउ सी, स्वभावनिष्ठ, प्रसंगनिष्ठ, विनोदाचे अतिशय चापक लपणे वापर प्रस्तुत पाठाचे खास विशेषता है। ये जो पाठ है उन्होंने उसमें बताया है कि जो हमारे अंदर जो क्या एक्टिविटीज़ के लिए जो शौक़ होता है, ओके, जो लगन होती है, जैसे किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, ओके, तो इसमें जो ये पाठ है उनमें जो है क्या बंडू नाना, उनको जो कुल्पांचं शौक़ होते, मतलब उनको जो है जो अलग अलग वैरायटीज़ के जो लॉक होते उनका शौक़ था। ओके, बंडू नानाच्या कुल्पांच्या हव्यासापायी त्यांच्यावर अनेक चमत्कारी प्रसंग उद्भवतात। याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात विनोदी शैलीत लेखकांनी केले आहे। प्रस्तुत पाठ ह्या सोदामियाचे पोहे या लेख संग्रहातून घेतलेला है। और ये जो चैप्टर है वो उन्होंने कहाँ से लिया है, लेख संग्रह हातून, मतलब मीन्स ये वहाँ से उन्होंने ये चैप्टर को लिया है। ओके, नाउ देखते हैं, आमच्या बंडू नाना कुल्पाचा मोठा शौक। हमारे जो बंडू नाना है उनको जो कुल्पांचा मीन्स उनको लॉक का बहुत शौक था। अनेक धातूंचे मीन्स हर टाइप के, धातु मीन्स मेटल, ओके, अनेक आकाराचे, अनेक कळींचे कुल्पे जमवून त्यांनी एक संग्रह बनवले आहे। जो मंडू मामा है उन्होंने क्या किया है, हर टाइप के अलग अलग मेटल के, ओके, अलग अलग कीज़ के, जो कली मीन्स चावी, ओके, अलग अलग आकारांचे मीन्स अलग अलग शेप के कुल्पे जमून, ताले जमा के, लॉक जमा के क्या बना लिया है, संग्रह बना लिया है। मीन्स एक संग्रह मीन्स संग्रह बनवले आहे। ओके, म्युझियम टाइप बना लिया उन्होंने। संग्रह मीन्स म्युझियम। घरात दूध दुभत्या त्याच्या काटापासून तो ताहत पैशांच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी कुल्पे लावून नाकाबंदी करून टाकली आहे। जो हम दूध जहाँ पे रखते, जैसे फ्रिज से लेकर उन्होंने कहाँ तक, जो पैसों की तिजोरी होती है वहाँ तक हर एक ठिकाने, हर एक जगह पे क्या करके रखे हैं, लॉक करके रखे हैं, जैसे कोई नाकाबंदी करून टाकली आहे। ओके, घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी करूनही कुणी इतकी तयारी करत नसेल। अगर किसी के घर पे डाका पड़ने वाला है, फिर और उसको पहले से पता है कि मेरे घर पे डाका पड़ने वाला है, फिर भी किसी ने इतनी तैयारी नहीं की होंगी जितनी बंडू नाना ने की है। ओके, बरे इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचारला। अगर किसी ने इनसे पूछा कि आपने इतना हर जगह लॉक क्यों करके रखा है, फिर वो लोग क्या उत्तर देते थे, क्या आंसर क्या करते थे बंडू मामा। नाउ सी, तर ते आपल्या
चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून आपले जो हमारे जो वस्तू है, हमारे जो चीज़ें हैं उनकी रक्षा नसून ते वो क्या कहने के कुलपांचा संग्रह मित्रमंडलीचे नसरेच पडावा एवढीच आहे. वो ऐसा नहीं जताते थे कि मुझे मेरी चीज़ों की फ़िक्र है इसलिए मैं लॉक करके रखा. वो क्या जताते थे कि मुझे अलग अलग कुल्पों का क्या है, अलग अलग लॉक का शौक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह लॉक लगा रहा हूँ. ओके. या हवेसामुळे बंडू नानांनी काही काड्यास दोन दोन व काही दारांना दोन्ही बाजूंनी कुलपे लावलेले आहेत. और इन्होंने बंडू मामा ने क्या किया था, कभी कभी जो एक कड़ी रहती थी उसको दो तरफ से, ओके, एक कड़ी को दोनों साइड से लॉक करके रखते थे, और कभी जो एक दरवाज़ा रहता था उसको दो कड़ी लगा के रखते थे. एवढा खटाटोप करून ठेवल्यामुळे बंडू नानावर अनेक चमत्कारिक प्रसंगही आला आहेत. अब देखो, जो इतना खटपट करके रखते थे बंडू मामा, हर जगह लॉक करके रखते थे, जो बाजू बाजू के लोग होते थे, जो नेबर्स होते थे, वो कहते थे इन पर कई चमत्कारी का क्या है, संग्रह आया है. ओके. एकदा त्यांच्या धान्याच्या कोठीची कुलपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली. एकदा मीन्स एक बार क्या हो गया था, जो उनकी जो रसोई घर था, उनका किचन था, जो उसकी कड़ी थी, जो बंडू मामा ने लॉक करके रखा था, उसकी जो कीज़ होती है वो क्या हो गई थी, गुम हो गई थी. कुटुंबाने मीन्स उनके जो फैमिली मेम्बर थे उसमें से किसी ने क्या किया था, वो जो कीज़ थी वो घुमा दी थी. कुलूप जरा निराळा पद्धतीची असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्यांनी सगळा बाजार पलटा घातला. और जो लॉक था वो कैसा था, थोड़ा अजीब टाइप का था. ओके. अजीब टाइप होने की वजह से वो क्या हो गया था, उसकी चाबी जो उसकी कीज थी वो ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया था, पूरा जो बाज़ार था वो पूरा बाज़ार छान मारा था. ओके. तरी किल्ली मिले ना, फिर भी उन्हें जो लॉक था उसकी की उन्हें नहीं मिली. बरे कुलूप लोहाराकडून काढवावे तर पोटाच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलपाचे हाडे खिळखिळी घेताना पाहणे ये बंडू नाना सारखांना जरा दुर्घटच होते. ओके. फिर उन्होंने क्या कहा, जब की नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, लोहार को बुलाएंगे और वो क्या करेंगे, जो लॉक है वो तोड़ देंगे. पर जो बंडू नाना थे उनको कैसा लग रहा था, पोटाच्या पोरापेक्षा मीन्स अपने जो जैसे माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है, वैसे ही उनके लिए वो क्या थी, वो लॉक था. और वो लॉक को अपने सामने ऐसा टूटते हुए देखना उनके लिए थोड़ा सा खटक रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. शिवाय गृहस्थ इतका मानी की त्यांनी शेजाऱ्यापाशी कधी पासाभर धान्यही उसने मागितले नव्हते. और उनका और थोड़ी अकड़ बोलते हैं ना कि अपने बाजू से अपने नेबर्स को कोई हेल्प नहीं लेने का, तो उन्होंने भी अपनी कोई पड़ोसी से, अपने नेबर से कभी कुछ मांगे नहीं थे, और ना ही वो आज भी मांगना चाहते थे, क्योंकि वो ताला भी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि उनको बहुत प्यार था वो ताले से. ओके. और लॉक से उनको बहुत प्यार था, और वो अपने जो पड़ोसी नेबर थे उनसे भी खाने के लिए कुछ मांग नहीं सकते थे, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था किसी से मांगना. असो अशा रीतीने पहिला दिवस तर घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलपानिमित्त कडकडीत उपवास काढला. और ऐसे ही एक दिन जो एक दिन है, उन्होंने जो उनके कुटुंब है, पूरी फैमिली मेम्बर है, उन्होंने क्या किया, एक उपवास, एक फास्ट की तरह वो पूरा दिन गुजार दिया, कुछ खाया पिया नहीं. ओके. दुसऱ्या दिवशी द्विवादशी, पण तो दिवसाही सगळ्यांनाही तितकाच धार्मिक पानाने उपवास काढला. दूसरा दिन आया, तभी भी उन्होंने क्या किया, उपवास की तरह, एक फास्ट की तरह वो दिन गुजार दिए. नानाचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. जो बंडू नाना थे उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा भूखे होने की वजह से जो उनकी आँखें थी, जो डोले थे, जो आँख थी, वो कैसी हो गई थी, पांढली मीन्स वाईट हो गए थे. शेवटी सर्व हकीकत कळताच आम्ही स्वतः लोहारच घेऊन नानाच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले.
मतलब जब सबको आस पास के लोगों को जब पता चला कि इनके घर की ये कंडीशन है, तो उन्होंने क्या किया, एक लोहार को लेके चले गए। उनको जो घर जो उनकी रसोई का जो लॉक हो गया था उसे तोड़ दिया. ओके. पण त्यामुळे नानाचे आमच्यावर इतका गुस्सा झाला की ते 15 दिवसपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोलले ना. तर जब वो कीज जो लॉक था, जो उन्होंने तोड़ दिया उसे, तो नाना को कैसे इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा लगा कि उन्होंने पूरे 15 दिन किसी से अच्छे से बात नहीं की. अपनी फैमिली मेम्बर्स के, आजू बाजू के लोगों से अच्छे से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें वो जो लोहार ने जो लॉक था उसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बंडू नाना को बहुत दुख हुआ था. ओके. आपल्या उपयोगीतील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवतात. त्यामुळे ते कधी हरवत नाही. जो आपले जो बंडू नाना है, उनके जो उपयोग में, उनके जो काम में जो भी कीज आती थी, वो कहाँ रखते थे. जैसे देखो, कोई राइट शोल्डर से कमर तक जो वाइट कलर का धागा बांधते हैं, उसमें वो अटका के रखते थे, इसलिए वो कभी उनसे घूमती नहीं थी. हरवतात त्या बहुत करून त्यांचे कुटुंबाच्या ताब्यातल्या किल्ल्या जो ज़्यादातर जो घूम जाते थे, कि जो उनके फैमिली मेम्बर को जो रखने के लिए देते थे, वही ज़्यादातर क्या हो जाते थे, कीज घूम जाते थे. ओके. वडील अनर्थ गुदल्यापासून साधी बाजारी कुलपेश ते कुटुंबाच्या संविधान करू लागले. फिर बंडू नाना ने क्या किया, उनके पास जो भी कुलूप होता था, जो भी लॉक होता था, उन्होंने वो लॉक सब क्या कर दिया, अपने फैमिली मेम्बर को दे दिए. ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विविध निषेध वर्गात नसत. ऐसे और उनके पास ऐसे कुल्ले थे, ऐसे कुलूप थे जो सबसे क्या थे, निराले थे, सबसे अलग थे. ओके. त्यांना कोणत्याही किल्ली, खिला किंवा काडी चालत असे. कधी कधी तर नुसताच हिसकेनीच ते उघडत असत. और वो जो कुलूप थे, जो लॉक थे, वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो किसी भी काड़ी से या किसी भी चाबी से वो खुल जाते. तो कभी कभी अगर हम उसको ऐसे ही हिचका देते ना, जैसे हिलाते हैं ज़ोर से, वैसा करने पर भी वो क्या हो जाते थे, लॉक जो थे खुल जाते थे. त्यांनी अशी वासुदेव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पादरच्या एक विश्वासू नौकरलाही चोरी करण्याची इच्छा झाली. और जब उनको पता चला, वासुदेव कुटुंबक मतलब जो सारा जो देश है वो क्या है, हम सब क्या है, एक कुटुंब है, एक परिवार है. ओके. तो इससे क्या हो गया, जो उनके पड़ोस में जो नौकर रहता था, उसको जब पता चला कि बंडू नाना के जो कुलूप है, लॉक है, उनकी कंडीशन ऐसी है, तो उसके दिल में चोरी करने की क्या हुई, इच्छा झाली. व तो 1500चे डबोले घेऊन पळू लागला. और वह 1500 के नोटों की गड्डियाँ लेके क्या होने लगा, भागने लगा. तो तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानाला फार दिवस प्रश्न पडला होता. जब बंडू मामा ने देखा कि तिजोरी की चोरी हो चुकी है, फिर दूसरे दिन वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं अपनी तिजोरी को कैसा क्या लगाओ, कुलूप लगाओ. ओके. प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले. फिर उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल कुलूप आता है, जो कीज आता है, लॉक आता है, उन्होंने वो तिजोरी को लगाया. पण ती तिजोरी अंधेरात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनातच. और जो उनकी तिजोरी थी वो कैसी थी, अंधेरे में थी, तो उसकी वजह से जो उनको अल्फ़ाबेट्स थे वो अरेंज करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको अच्छे से दिख नहीं रहा था. इसलिए उन्होंने क्या किया, म्हणून त्यांनी तिजोरी महत प्रयासाने उजेरात येऊन ठेवली. उन्होंने बहुत कष्ट से, बहुत मुश्किल से वो जो वहाँ से तिजोरी उठा के, अंधेरे से तिजोरी उठा कर उसको उजाले में रख दिया. पण तेव्हापासून अक्षरे जुळवताना ती जवळ उभे
राहणाराशाही दिसू लागली। पर जैसे अल्फ़ाबेट अरेंज करने चाहे, फिर उनको लगा कि मैं यहाँ तिजोरी रखूँगा और मुझे सब अल्फ़ाबेट लॉक अरेंज करते हुए क्या करेंगे, सब मुझे देख लेंगे। तेव्हा ही कुलपे ही कुछ कामाचे ठरले। उनको ऐसा लगा कि अभी जो लॉक है वो कुछ काम के नहीं रहे। यापेक्षा अक्षरशत्रू कुलपे पुष्कळ बरी असा टोला देत त्यांनी त्या कुलपाच्या ऐवजी दूसऱ्या कुलपाची योजना केली। फिर उनको लगा नहीं, ये अक्षर का जो अल्फ़ाबेट का कुलपा है, इसकी वजह से ये मुझे नहीं रखना चाहिए, इसकी जगह पे मुझे दूसरा लॉक लेके आना चाहिए। हे कुलूप नसते दाबले ती लागत असे। उन्होंने क्या चाहा कि मैं ऐसा कुलूप लेके आऊँगा जिसको मैं ऐसी पुश करूँगा और वो क्या हो जाएगा, दबाने से वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके, उघडताना मात्र त्याला किल्लीची जरूर लागेल। जो ऐसा मैं लॉक लेके आऊँगा जिसको मैं ऐसा प्रेस करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जो सिर्फ उसको खोलने के लिए क्या लगेगा, कुलूप लगेंगे, चाबी लगेंगी। ओके, एक दिवशी बंडू नाना आम्हाकडे हर्षित मुद्रांनी येऊ म्हणू लागला। एक जो दिन था, एक दिन जो बंडू नाना है, ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया था, एक दिवशी बंडू नाना आम्हाकडे हर्षित मुद्रांनी येऊन म्हणाले। हर्षित मुद्रांनी जब प्यार से जाते हैं ना, बोलते हैं, क्या बोलने लगे, आमच्या आर्यभूतीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहोकडे ओढत चालू आहे। वो कहने लगे जो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको क्या है, ज़रा भी प्राइवेसी का शौक नहीं है। पण हा आरोप निव्वळ खोटा है। पर ये क्या है, आरोप जो है, जो एग्ज़ाम है वो क्या है, झूठा है। अहो आम्हाला संधी मिलत नाही साधी, और हमारे साथ क्या कोई साथी संधी नहीं मिलता। ती मिलतील तर आम्हामध्ये शेकडो ऑडिशन झाले। अगर वो हमें मिल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सैकड़ों ऑडिशन हो जाएंगे। असते देशाभिमानाच्या यहाँ उकडीचा अर्थ विचारता बंडू नाना प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतले। और जो बंडू मामा था उन्होंने सबसे क्या लिया, प्रॉमिस लिया कि मैं जो कुलपा का शौक़ है मेरा, वैसे ही मैं क्या करूँगा, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब जो बिना लॉक के बेझिझक से घूमते हैं, कभी चोरी भी होने का डर रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को अच्छे से लॉक करना चाहिए। नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी स्वतः तयार केलेला एक कुलूप दाखवले। और उसके बाद जो बंडू नाना है, उन्होंने लोहार से मिलकर और बंडू नाना ने एक क्या किया, कुलूप तयार किया। और बंडू नाना ते म्हणाले, या कुलपाचे कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली। और मुझे इस कुलूप को बनाने की जो थॉट है वो मुझसे किससे आया, मेरे जो तिजोरी के कुलूप है, लॉक है, उससे मुझे इसको बनाने का क्या आया, थॉट आया। ओके, या कुलपाचे गुणधर्म त्या कुलपाच्या अगदी विरोध आहे। वो जो कुलूप कैसा था, हम प्रेस करते थे लॉक होता था। ओके, और ये जो बंडू नाना ने कुलूप बना है वो इसका एकदम क्या है, अपोजिट है। इसको हम अपोजिट है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, त्या कुलपास उघडण्याच्या किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे, ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। माझे नुसत्या हिजदऱ्यासारखे उघडते हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार। देखो, जो इसके पहले जो कुलूप था, जो उन्होंने तिजोरी को लगाया था, वो कैसा था, उसको जब हम प्रेस करते तो लॉक होता था। और जो उन्होंने कुलूप बनाया है उससे क्या, लॉक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, की। और वो जो कुलूप है वो की से खुलता था। इनका कुलूप जो है ऐसे हिलाएंगे तो खुल जाएंगे। उन्होंने ऐसा कुलूप बनाए थे, अपोजिट बनाए थे। ओके, हा अकलीपद प्रकार ऐकून आम्ही नानाच्या मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला। लोगों को तो समझ में आ गया था कि इन्होंने जो कुलूप बना है वो सही काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कुलूप बना है जो की से लॉक होगा, पर खुलने के लिए की की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे क्या हो जाएगा, वो कुलूप आसानी से खुल जाएगा। उन्होंने ये समझाना चाहा बंडू नाना को, पण ज्याचे नाव ते
नानाच्या अंगी दृष्टिनिश्चय हा एक अलौकिक गुण आहे. नाना ने क्या की, बंडू नाना ने किसी की बात नहीं सुनी और उनके लिए ये क्या था, उनके लिए अलौकिक गुण है. आपल्या लोकांत कोणताही केलेला उत्तेजन नाही अशी पुटपुट करत त्यांनी ठरलेले बेत लागलीच अमलात आणला. उनका जो उन्होंने लोगों ने जो उन्हें समझाना चाहा तो उनको वो कैसा लगा, खिटपिट लगा, तो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो जो लॉक जो उन्होंने बनाया था वो अपने साथ लेके चले गए. थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली. और थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, इनकी तिजोरी की फिर चोरी हो गई. जैसे लोगों ने कहा था बंडू नाना को कि आप एक लूप मत लगाओ, इससे क्या हो जाएंगे, आपकी तिजोरी की चोरी हो जाएंगे. वैसे ही कुछ दिनों के बाद उनकी तिजोरी की चोरी हो गई. तेव्हा तर नानाचा तिलपापड़ झाला. तवा नाना को बहुत गुस्सा आया. गुस्से में कैसे हो गए, गरम हो गए, उनका तिलपापड़ झाला. ते म्हणाले, आमच्याकडे चोरसुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्चर्य ना देणारे असतात. उनको लगा जो चोर लोग हैं वो क्या है, उनसे भी बंडू नाना से भी शातीर है. ओके. यानंतर इसके बाद नानाने तिजोरीचे घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली. इसके जब उनके घर में चोरी हो गई तो जो बंडू नाना थे उन्होंने क्या किया, ऐसा लॉक लगाया जिसके लॉक के साथ क्या हो, घंटी भी हो. और वो जो लॉक था, वो जो तिजोरी थी, उसको उठा के अपने जो जहाँ पे वो आराम करते थे, जहाँ पे वो सोते थे, वहाँ पे वो रूम में जाके रख दिया. ते म्हणाले, आता मात्र चोर माझ्या हाती निश्चय सापडणार. उनको लगा कि अब अभी मैं चोर को क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा. बेटल्याला करणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटी वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तत्काळ त्याला कोटवार चौड़ी देसील. ये जो है बंडू नाना अभी सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं जो तिजोरी है उसको घंटी वाला कुलूप लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, हम जैसे ही चोर चोरी करने आएगा और वो जैसे ही लॉक खोलना चाहेंगे तो घंटी बजने लगेंगी. घंटी की आवाज़ सुनकर जो पूरा कुटुंब है, उनकी पूरी फैमिली है, वो क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी. और उन लोग क्या करेंगे, चोर को पकड़ लेंगे और उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे. ओके. ये अभी सिर्फ इमेजिन कर रहे. ओके. घंटीच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मानगुस्तीस बसलो समझा. और बंडू क्या कह रहे, जैसे ही घंटी की आवाज़ आएंगी तो मैं उसको दबोच लूँगा, उसके गर्दन पे जाके बैठ जाऊँगा. बंडू नाना स्वतः उजवच्या हाताने ओके. ते उसके बाद क्या था, तत्काल त्याला कोतवाल चौड़ी दिसेल. घंटेच्या आवाज बरोबर मी तडकन उठून त्याच्या मंगुसात बसलो समझा. हा विचार आम्हालाही पसंद पड़ला. मतलब ये जो उनका बंडू नाना की जो आइडिया थी वो उनके पूरे फॅमिली को भी पसंद आ गई थी. ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचे बेट ठरले त्या दिवशी रात्री आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानाच्या निजायच्या खोलीत गेलो. जिस दिन उन्होंने ये सब की बात की थी कि वो घंटी वाली क्या घंटी वाली एक लॉक लगाएंगे, उसी दिन बंडू नाना के रूम में से घंटी की आवाज़ आने लगी. तो जो पूरा परिवार है वो उनके रूम में चला गया चोर को देखने के लिए. ओके. तो काय चमत्कार सांगावा. तो वहाँ पे एक चमत्कार हो गया. बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपल्याच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहे. ओके. बंडू नाना ने क्या किया था, नींद में ही उन्होंने उजव्या हाथानी मीन्स सीधे हाथ से कुलूप को पकड़ा और उल्टे हाथ से क्या कर रहे थे, अपने ही हाथ को मार रहे थे और चोर चोर चिल्लाने लगे. यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोली आली. ये घटना घडने के बाद, मतलब ये होने के बाद उनके गांव में उसी रात एक क्या आई, लोगों की टोली आई, लोगों का ग्रुप आया. त्यांच्याजवळ
चाकू, सुऱ्या, कुलपे वगैरे बरेच जिन्नस ठिकाणे होते. ओके, नेक्स्ट उसी रात क्या आ गया था, उनके गांव में एक ग्रुप आया था, लोगों का ग्रुप आया था जिनके पास क्या थे, सूर्या, चाकू, कुलपे. ओके, इनके पास बहुत सारे कुलपे थे और त्यांच्याजवळ चाकू, सूर्या, कुलपे वगैरे बरेच जिन्नस ठिकाण्यासाठी होते. त्यांच्या जवळचे बहुतेक कुलपे बंडू नानीज विकत घेतले व घरातील सर्व जुने कुलपे काढून त्यांनी त्याच्या जागी नवीन कुलप्यांची स्थापना केली. उनके जो गांव में जो टोली आई थी उनके पास से उन्होंने बहुत सारे क्या खरीदे थे, कुलपे खरीदे थे बंडू नाना ने. और जितने भी घर में उनके पुराने कुलपे थे उन्होंने क्या कर दिया था, वो सब हटा के नए नए लॉक बिठा दिए थे. कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळी ही या सुमारास आमच्या गावात आली होती. उनके गाव में एक नाटक मंडली भी आई थी. तिचा पहिला प्रयोग शुभधारण अथवा चौर्य विपाक याच्या दिवशी होता. यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्तानी नाटकाला गेले. और उनकी गांव में एक नाटक का प्रोग्राम था. तो बंडू नाना भी बेफिक्र होके क्यों बेफिक्र हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के जो सब पुराने लॉक थे उसको नए लॉक से क्या कर दिया था, बदल दिया था. और वो सब लॉक लेके कहाँ, सब नए लॉक लगाकर निश्चित मतलब बेफिक्र नाटक देखने के लिए अपनी फॅमिली के साथ चले गए. जाताना त्यांनी म्हटले सुद्धा की आता सोळांना म्हणावे, या कशी चोरी करता ते पाहू. तुमच्या बापजननी सुद्धा अशी तऱ्हेची कुलपे तुम्ही पहिले नसेल. अब जो बंडू नाना थे एकदम निश्चय हो गए थे कि अब उनके घर में क्या होंगी, चोरी नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने सब पुराने जो लॉक थे वो हटा के क्या कर दिए थे, नए लॉक लगा दिए थे. अब वो देखना चाह रहे थे कि अब मेरे घर में अब कैसे चोरी होंगी. उनको यकीन था कि अब मेरे घर में चोरी नहीं होंगी. नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपला. जो नाटक था, जो प्रोग्राम था वो शाम के 5 बजे ख़त्म हो गया. नाना परत येऊन पाहतात तर सर्व पेट्यांच्या कुलपे जसेच्या तशी असून आतले माल मात्र चोरीस गेलेला. जब वो घर पे आते हैं तो देखते हैं कि उनके सब लॉक वैसे के वैसे है, पर जो अंदर का माल है, जो अंदर की चीज़ें हैं, वो सब क्या है, गायब है. शोध करता ही टोली ही पळून गेलेली आढळली. और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको क्या, जो टोली आई थी गांव में प्रोग्राम के लिए वो भी वहाँ से गायब हो गई थी. त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी बिचाच्या भोरसर नानाकडे आपली सर्व कुलपे खुपवून पुढे रात्री अन्यासे त्यांनी स्वतःच्याच किल्ल्यात चालवून माल लंबवला. और ऐसा अनुमान लगाया गया, जैसे अंदाज़ा लगाया कि अगर जो लोग आए थे शाम में रात को लॉक बेचने के लिए, उन्होंने ही बंडू नाना को क्या कर अपने लॉक बेचे और उनसे ही और उनके ही घर में क्या कर दी, चोरी कर दी. ठीक है. सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानाचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस ना जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते. और जो उनके घर में जो लेडीज़ थी और जो दूसरे थे लोग थे, उन्होंने बंडू नाना का नाम सुनकर क्या किया था, अपने जो जेवर थे वो सब ओढ़ के पहन के नाटक देखने के लिए चले गए थे. ठीक है. त्यामुळे तेवढे मात्र वाचले. और जिसकी वजह से उनके जो ओढ़ के गए थे, जितने वो पहन के गए थे, उतना सब बच गया. यापुढे बंडू नाना नेहमी त्यांच्या कुटुंबानी टोमणा द्यावा की दागिने घालण्याचा माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता, पण शेवटी आपल्या
कुलपापेक्षा माझ्या होशीनेच आपल्या मिलकतीचा बचाव केला। उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनसे क्या कहती है, देखा आपकी कुल्पों की वजह से मेरे जो जेवर है वो सेफ़ नहीं रहे, बल्कि मैं अपने दिमाग की वजह से, अपनी होशियारी की वजह से मैंने क्या की, वो सब पहन के चली गई, जिसकी वजह से वो सब बच गए। तो यहाँ पे आपका कुलूप काम नहीं आया, बल्कि मेरी अक्ल काम आई। बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार। बंडू मामा अब क्या बोलेंगे इसके आगे। त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले, उनके मुंह पे, उनके जुबान पे क्या लग गया, अपने आप ही एक ताला लग गया। ओके।